बिस्मिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह आबासा 80वीं सूरत। सूरह मुबारका में पहला ही लफ्ज़ इसका आबासा, इसका नाम भी है। आबासा का माना होता है तुरशरू होना, त्योरी चढ़ाना, जिसको हम कहते हैं माथे पे सलवट डालना, कि अपने चेहरे से नाराज़गी का इजहार करना। 42 आयात हैं, इसमें एक रकू है, 533 हरूफ और कलमात 133 हैं। देखिए, पिछली सूरह मुबारका में हमने आखिर में एक आयत पढ़ी थी। वो आयत क्या थी? हमने पढ़ा इन्नमा अंत मुंदिरु मन यख्शाहा। आपका काम क्या है? आपका काम है कि खबरदार करना उसको जो डर रखता है। यही आयत करीमा तमहीद है इस सूरह आबासा की, कि आपका काम क्या है कि आपने सिर्फ उसको डराना है, उसको खबरदार करना है जिसके दिल में डर है। जिसके दिल में डर नहीं है उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जो भागता है, मुंह फेरता है कुरान से, उसके पीछे कुरान लेकर फिरने की जरूरत नहीं है। जो इस कुरान की चाहत रखता है उसको इस कुरान की तालीम दीजिए, वो सीखेगा। अगर आप इस तरह कुरान लेके लोगों के पीछे भागते रहेंगे, पैगाम दीजिए, तबलीग कीजिए, लेकिन कुरान लेके उन बड़ों के मत पीछे फिरिए, ये कुरान की तौहीन है। कुरान उनका मोहताज नहीं है, वो कुरान के मोहताज हैं। ये ऐसे ही है जैसे हम कुरान के मोहताज हैं। कुरान हमारा मोहताज नहीं है, वो तो अल्लाह ने लोहे महफूज पे लिख रखा हुआ है। वो तो जो है वो पाक औराक में लिखा हुआ है, बुलंदो बाला मुकामात पे है। हमें ज़रूरत है कुरान की, कुरान को हमारी ज़रूरत नहीं है। तो कुरान उसको दीजिए जो दिल में डर रखता है, जो उससे मुंह फेरता है। आप तबलीग ज़रूर कीजिए, लेकिन उनके पीछे अपनी जान को हल्कान मत कीजिए। इस सारे तमहीद के साथ इसके पीछे एक वाक़या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में बड़ी तमा रखते थे कि ये बड़े बड़े सरदार जो हैं वो मुसलमान हो जाएं। आप हमेशा, आपकी कोशिश होती थी कि इन लोगों को इस्लाम, क्योंकि एक सरदार का इस्लाम कबूल कर लेना दूसरे 100 लोगों से बेहतर होता है। कि आप चाहते हैं किसी तरह इस्लाम को तकवीयत मिले, ये इस्लाम कबूल करेंगे तो फिर और कुछ नहीं होगा, तो इन गरीब मुसलमानों पे जो इस वक्त अजियतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनको सताया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, इसमें तो कुछ कमी आ गई ना। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके के ऊपर जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला से झोली फैला के दुआ की कि अल्लाह, या उमर बिन खत्ताब या अमर बिन हशाम, दोनों में से एक दे दे ताकि इस्लाम को तकवीयत पहुँचे। अमर बिन हशाम कौन था? अबू जहल था। अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये रहमत जो है वो उमर बिन खत्ताब के जो है वो किस्मत में लिखी हुई थी, तो वो मुसलमान हो गए। तो आप इसी तरह एक दफ़ा अतबा, शेबा, वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल, इन लोगों को जो है वो इस्लाम की तबलीग फरमा रहे थे। अब उनको कुरान का पैगाम पहुंचा रहे थे, उनको इस्लाम की दावत दे रहे थे। इसी असना में एक सहाबी अब्दुल्लाह बिन मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो नाबीना थे, और आप हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फूफीज़ाद भाई भी थे, गरीब आदमी थे। वो आए और आके जो है वो, अब अंधे थे, देख तो नहीं सकते थे। होना तो ये चाहिए था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब देख रहे थे कि बात हो रही है तो दरमियान में दखल अंदाजी ना करते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस वजह से तवज्जो नहीं दी कि ये तो अपना ही है, खैर है, जिसको जब चाहेंगे जो है वो इसको बता देंगे। अपना तो अपना होता है, दूसरा जो है वो दूसरा तो बार बार कभी कभी काबू में आता है। तो अपने को जो सिखाना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हिसाब से थे। उन्होंने आके जो है वो कहा, या रसूलल्लाह अरशदनी, मुझे हदायत दीजिए, दिखाइए, मुझे हदायत का रास्ता दिखाइए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे गुफ्तगू हैं उनसे,
اسی اسنا میں وہ آئے ہیں اور آ کے جو ہے انہوں نے درمیان میں یہ بات کہی، مجھے راہ دکھا دیجئے یا رسول اللہ علمنی میں ما علمک اللہ، اے یا رسول اللہ مجھے وہ علم دیجئے جو آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ اب یہ ایک فطری بات تھی کہ یہ مداخلت ناگوار گزری آپ کے چہرے کے اوپر کوئی سلوٹ پڑی، آپ نے دل میں کہا کہ اگر یہ بعد میں سن لیتا ہے اس وقت تم مصروف ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت آپ کو روک دیا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آیت کریمہ اتری کہ سنائیے اس کو جو ڈر رکھتا ہے، جو ڈر نہیں رکھتا، جو بے پرواہ ہے، اس کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دیکھیے جو حسنات الابرار ہوتی ہیں نا، وہ سیئات المقربین ہوتی ہیں، کہ جو عام نیکوں کے، جو لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، وہ مقربین کے قریب وہ خطائیں بھی ہو جاتی ہیں بعض اوقات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ عتاب فرمایا گیا، اور اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تسلیم کیا۔ جب آپ اٹھے تو آپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اور یہ آیت کریمہ اتری۔ اس کے بعد جب بھی عبداللہ بن مکتوم آپ سے ملتے، آپ ان کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھتے، اور جو احادیث میں مرحبا آپ کہتے، مرحبا بمن، اس کے لیے آتبنی فیہ ربی، جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھ پہ عطا فرمایا تھا، میرا بازو پکڑا تھا، مرحبا، ان کا خاص خیال رکھتے، ان کی حاجات پوچھتے۔ کیوں؟ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ اتار دی۔ تو یہ مختصر اس کا جو ہے وہ تعارف ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ عباسہ ترشرو ہونا، تیوری چڑھانا، ماتھے پہ بل آنا، یہ سارے معنوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وتولا، اور منہ پھیر لیا، ترشرو ہوئے اور منہ پھیر لیا، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، تولا واللہ سے پھیر لینا، پلٹ لینا، پھیر لیا۔ ان، یہ کہ جاءہو، آیا اس کے پاس، کس کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ جاءہ الاعمیٰ، اعمیٰ کس کو کہتے ہیں؟ عین میم یہ، نابینا۔ اچھا اگر یہ لفظ عین میم یہ کے ساتھ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ بھی نبینا، یہ دل کا نبینا ہوتا ہے، کہ بصارت اس کی ہوتی ہے، بصیرت اس کے پاس نہیں ہوتی۔ اور عین میم یہ وہ ہے جو آنکھوں کا نبینا ہوتا ہے۔ ان، یہ کہ جایا، آیا اس کے پاس، الاعمیٰ، ایک نبینا، تشرو ہوئے، منہ پھیر لیا، تیوری چڑھائی، منہ پھیر لیا، یہ کہ ایک آیا ان کے پاس نبینا۔ وما یدری کا، اور ما یہاں پہ استفہامیہ استعمال ہوا، یدری کا لفظ ادران سے، ادرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہونا، خبر ہونا۔ کاف حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، اور کیا خبر آپ کو؟ لعلہ، شاید کہ وہ، یا زکا، وہ نصیحت پکڑ لیتا، وہ پاک ہو جاتا۔ آپ کو کیا خبر؟ وما یدریک لعلہ یزکا، اور کیا خبر تمہیں کہ وہ پاک ہو جاتا، اور یذکروا، یا وہ نصیحت پکڑتا، فینفعہ، یا نصیحت پکڑتا، فتنفعہ الذکریٰ، پس وہ نصیحت وہ اس کو جو ہے وہ فائدہ دیتی۔ یہ کون سی نصیحت ہے؟ یہ اس قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ جب آ کے کہا تھا کہ مجھے بھی آپ علم دیجئے جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، اور مجھے جو ہے وہ ہدایت کا راستہ دکھا دیجئے، تو جب آپ کے پاس آیا ہے تو کیا آپ کو کیا پتا کہ وہ اس سے نصیحت پکڑ لیتا، اور وہ نصیحت جو ہے اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جاتی۔ اما کا ویسے تو لفظ جو ہے وہ اس کا معنی ہوتا ہے انما، یہ کہ جو، لیکن اس کا ایک معنی لیکن بھی ہوتا ہے۔ ہم اس کو یہاں پہ لیکن کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں۔ اما من استغنا، لیکن وہ جو، استغنا لفظ کیا ہے؟ غنی۔ غنی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے پرواہ۔ یہ باب استفعال میں سے لفظ ہے، استغنا، وہ بے پرواہ ہوا۔ اما من استغنا، لیکن وہ جو بے پرواہ ہے۔ فانتا، پس انتا، انتی، انتما، انتم، انتنا، حاضر کی منفصلہ جو ہے وہ ضمیریں۔ فانتا، پس آپ،
लहू लिए उसके, तसद्दा, तसद्दा लफ्ज जो है वो स्वाद दाल ये, इसका माना होता है तवज्जो देना। एक सद्दा जो है वो हमने ये भी पढ़ा हुआ है, इसका ये होता है स्वाद दाल दाल, ये स्वाद दाल ये है, इसका माना रोकना होता है, इसका माना तवज्जो देना होता है। फंतहू ला तसद्दलहू तसद्दा, आप उसको जो है वो तवज्जो देते हैं। जो बेपरवाह है, जिसको कोई परवाह नहीं है, जो सुनना नहीं चाहता, आप जबरदस्ती उसको जो है वो दे रहे हैं, उसके ऊपर तो आप तवज्जो दे रहे हैं। वमा अलैका, और क्या है आप पर, अल्ला यज़क्का, ये लफ्ज है अन ला, ये के ना, यज़क्का वो पाक हो, वो मुसलमान नहीं होता, आपके ऊपर कोई भार तो नहीं है, आपसे तो किसी ने नहीं पूछना, आपका काम सिर्फ पहुंचा देना है, आप पहुंचा देंगे। मा अलैका अल्ला यज़क्का, और नहीं है आपके ऊपर कि वो इस्लाम लाए। इस्लाम या हदायत तो अल्लाह की तरफ से होती है, अल्लाह जिसको चाहेगा वो दे देगा, आपके ऊपर उसका कोई बोझ नहीं है। आपका काम क्या है? आपका काम तो फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आपका काम तो पहुंचा देना, आप दरोगा नहीं लगे हुए। यहां पे भी वही बात कही गई, वमा अलैका अल्ला यज़क्का, और नहीं है आप पर कि वो इस्लाम लाए। ये तो था वो जिन लोगों ने जो है वो इस्लाम से, उस कुरान से मुंह फेरा। व अम्मा, और लेकिन मन जाका, जो आया तेरे पास, यस आ, दौड़ता हुआ, दौड़ता यहां से मुराद है जो ख्वाहिश लेके आया दिल में कि मैं आपसे जो है वो कोई अल्लाह हदायत का रास्ता आपसे ले लूं, मैं आपसे वो इल्म सीख लूं जो अल्लाह ने आपको दिया है। तो यहां पे उनकी अब्दुल्ला इब्न मक्तूम की बात हो रही है। व अम्मा मन जाअका यसआ, और लेकिन जो आया आपके पास, यसआ, दौड़ता हुआ, वह हुआ यख्शा, और वो दिल में डर भी रखता है, वो खौफ भी रखता है, उसको आखिरत का डर है। फ़अंता, तो बेशक, अनहु, आप उससे, तलहा, आप उससे बेरुखी बरतते हैं। अब ये लफ्ज खोलें, ये लफ्ज क्या है? लाम हे वाओ, क्या बना ये? लहव, लहव लाबो लहव, माना क्या होता है इसका? खेल कूद होना, गाफल होना, उससे आप बेखबर होते हैं। फानतान तलहा, जो तो आता है आपके पास दौड़ता हुआ और दिल में डर रखता है, उससे आप तो जो नहीं देते उसके ऊपर, उससे आप बेखबर रहते हैं। कल्ला, हरगिज नहीं। यहां पे मतलब यह है इस कल्ला का, जो हो गया सो हो गया। इन्नहा तज़किरा, बेशक इसमें नसीहत है। किस में नसीहत है? इस कुरान में नसीहत है, इस कुरान में याद दहानी है। इन्नहा तज़किरा फमन शाअ ज़करा, बस जो चाहे इससे, ज़करा, वो इससे नसीहत पकड़ ले। बेशक इसमें नसीहत है। फमन शाअ ज़करा, आपको इस कुरान को लेके लोगों के पीछे फिरने की जरूरत नहीं है। आपने पैगाम पहुंचा दिया, ये अगर आप उनके पीछे फिरेंगे वो और आगे से मुंह फेर के वो चलते रहेंगे, आपको जो है वो इसके ऊपर कोई जो है वो जवाब नहीं देंगे, इस्लाम की तरफ नहीं आएंगे, तो फिर ये इस कुरान की तौहीन है। कुरान मोहताज नहीं है उनका, वो मोहताज हैं कुरान के, हम कुरान के मोहताज हैं। इन्नहा तज़किरा, बेशक इसमें नसीहत है। फमन शाअ ज़करा, जो चाहे फिर इससे नसीहत ले ले। फी सुहुफिन मुकर्रमा, सुहफा लफ्ज़ किससे है? औराक, वर्के, मुकर्रमा, इकराम वाले, ये तो इकराम वाले, इज्जतों वाले सहीफों में है, इज्जतों वाले औराक में है। मरफूअतन, मरफूअतिन, मरफूआ लफ्ज़ रफ़ा, रफ़ा क्या होता है? बुलंद, बुलंद, बुलंद बल्ला मुकामात पर, मुतहरा, पाकीज़ा, वो तो बुलंद बाला मुकामात लौहे महफूज में, सातवें आसमान पे, अल्लाह सुब्हाना ताला के पास पाकीज़गी की हालत में पड़ा हो। दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जो ईमान वाले हैं वो ईमान वाले हमेशा कुरान पाक को उठा के अच्छी साफ सुथरी पाक जगह पे ऊपर रखते हैं। कभी ये नहीं हुआ कुरान हमारे बराबर पड़ा हुआ हो।
तालीम की गर्ज से बैठना एक अलग बात है, नहीं तो हमेशा हमारे घरों में जो ताक सजा होता है वो ऊपर सजा होता है, और सबसे अच्छा कपड़ा गुलाब की शक्ल में उसके ऊपर जो होता है। ये मैं दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मरफूअतन मुतहरा, बुलंदो बाला मुकामात पे पाकीज़गी की हालत में, बेईदी हाथों में, ऐदी किसको यद कहते हैं, वाहद ऐदी दोनों हाथों में साफारा, सफारा इसका माना ये होता है कि ऐसी चीज, ऐसी लिखी हुई चीज जो लोगों को हकाइक से मतला कर दे, और जो इस चीज को लिखता है उसको साफिर कहते हैं। तो ये लिखने वाले कौन हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह का पैगाम लेके, और आगे वो मुकर्रम फरिश्ते हैं, वो पाक हाथों में है, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम और दूसरे जो अल्लाह के मुकर्रम, और फिर अंबिया कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेईदी सफरा, ये तो पाकीज़ा हाथों में है। किरामन इज्जतों वाला, इकराम वाले, इज्जतों वाले, बारारा। अब बारारा लफ्ज़ खोल लें, एक लफ्ज़ हमने पढ़ा लन तनालुल बिर्रा, नेकी करने वाले कौन होते हैं? अबरार, बारारा नेक लोग, नेकोकार। मादा इसका वही है जो तनालुल बिर्रा, बिर्रा का मादा है, वही मकरा किरामन बारारा, वो नेकोकार, इज्जतों वाले कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वो जिनके पास ऊपर जो है वो सातवीं आसमान पे लौहे महफूज में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लिखा रखा हुआ है, वहाँ पे जो पड़ा ये वो उनका है, ये उनके हाथों में है, ये पकीज़ा हाथों में। वो इकराम वाले लोग हैं, वो इज्जतों वाले, वो नेकोकार लोग हैं। आप इनको लेके जो है वो इनके पीछे भाग रहे हैं, जो इससे मुंह भरते हैं। आज हमारे हालात को देख लीजिए, क्या हम कुरान के पीछे भागते हैं? कुरान को तो हमारे पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम मोहताज हैं कुरान के, कुरान मोहताज नहीं है हमारा। अगर हम कुरान को पकड़ लेंगे तो हमारी भलाई है, कुरान की भलाई। कुरान तो पहले ही सातवें आसमान पे जो है वो इज़्ज़तों वाले सहीफ़ों में लिखा हुआ है, उसके लिखने वाले जो हैं वो कितने मुकर्रम हैं, कितने नेक हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के मुकर्रबीन हैं, वो तो उनके पास है। तो कुरान को, हमें कुरान की ज़रूरत है, कुरान को हमारी ज़रूरत नहीं है। तो हमें कुरान के, तो नटशल क्या था कि तबलीग करते वक्त ये रहती दुनिया तक के लिए पैगाम है कि अगर आप अमीरों के पीछे फिरेंगे, और अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह करते रहते तो आपका हाथ क्यों पकड़ा गया है? लोग ये समझते कि शायद वो माल वाले हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पीछे जा रहे हैं। तो जो दिल में डर रखता है वो ज़ईफ़ है, वो गरीब है, वो मोहताज है, वो क्या है, आपको क्या पता। तबलीग सब के लिए एक जैसी बराबर, पैगाम सब के लिए पहुंचाना है, कभी किसी में फ़र्क नहीं रखना। हाँ, एक तमाश ज़रूर होती है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में थी कि अगर ये सरदार ईमान ले आएँ तो फिर इस्लाम को तक़वियत मिलेगी, मुसलमानों के ऊपर जो मज़ालिम हैं वो कम हो जाएंगे, इस्लाम एक तहरीक जो है, इस्लामी तहरीक कुव्वत पकड़ लेगी। तो ये एक तमा तो होती है, लेकिन ये बस की बात नहीं होती। आप एक बड़े के लिए किसी छोटे को, किसी गरीब को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको सबको एक जैसा पैगाम दे रहे हैं। तो ये है नटशल क्रक्स इस सूरह मुबारक का। एक दफ़ा फिर देखिए, अबसा व तवल्ला, तो शुरू हुए और मुंह फेर लिया, त्योरी चढ़ाई, सलवट डाली माथे पे। अंजाअहुल आमा, ये कि आया उनके पास एक अंधा, एक नाबीना आया उनके पास। मा युद्री कल अल्लाहु यज़क्का, और आपको क्या खबर कि वो पाकीज़गी हासिल करता, और यज़क्करू, या नसीहत पकड़ता, फतनफ़अहु ज़िक्रा, बस वो नसीहत उसको फ़ायदा देती, वो अपनी मंजिल आसान कर लेता। अम्मा मन इस्तग़ना, लेकिन जो तो बेपरवाह रहता है, जो इस कुरान से दूर भागता है, फ़अन्त लहू तसद्दा, आप उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। वमा अलैका अल्ला यज़क्का, और आप पर उसका कोई बोझ भी नहीं है उसके इस्लाम लाने का, कि वो इस्लाम लाए ना लाए आपसे तो किसी ने नहीं पूछना। आपका काम तो फ़ज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर वाला है, आप कोई दरोगा उनके ऊपर लगे नहीं हुए। व अम्मा मन जाका यसआ, और वो जो
دوڑتا ہوا آپ کی طرف آتا ہے. کس لیے؟ وَهُوَ يَخْشَىٰ. وہی پہلی آیت جو ہم نے سورہ نازعات کی پڑھی تھی کہ آپ ان کو خبردار کیجئے جو ڈر رکھتے ہیں. تو جو ڈر رکھتا ہے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ. آپ اس سے جو ہے وہ بے رخی برتتے ہیں، آپ اس سے منہ پھیرتے ہیں. کاللہ، ہرگز نہیں. جو ہوا سو ہوا. انہا تذکرہ، یہ نصیحت ہے. یہ کیا نصیحت ہے؟ یہ قرآن نصیحت ہے. فمن شاء ذکر، انہا تذکرہ، اس میں نصیحت ہے. فمن شاء ذکر، بس جو چاہے پکڑ لے اس کو، جو چاہے اس کو حاصل کر لے قرآن کو. فی صحف مکرمہ، یہ اکرام والے، عزتوں والے اوراق میں، لوح محفوظ میں پڑا ہوا ہے. مرفوعۃ مطہرہ، بلند و بالا پاکیزہ. بعیدین سفرہ، نیک لوگوں کے ہاتھ میں لکھنے والوں میں. کون سے؟ کرامن بارارہ، جو عزتوں والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں. تو قرآن کا سبق ہر کسی کے لیے یکساں. یہ ضرور ہے کہ کوئی بڑا جو ہے وہ ایمان لے آتا ہے، اس قرآن کے پیچھے چل پڑتا ہے، تو اس کے فالورز بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ آ جاتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح پیغام دیا گیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ لے کے پیچھے مت بھاگیں، پیغام پہنچا دیں. قرآن محتاج نہیں ہے، لوگ قرآن کے محتاج ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا محتاج ہی رکھے. ہم اسی سے اپنی رہنمائی جو ہے وہ لیں، اسی کو اپنا ساتھی بنائیں، اسی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں. اگر ہم اس راستے پہ نہیں چلیں گے تو ہماری منزل کھوٹی ہے. قرآن ہی ہماری منزل ہے. اس کو پکڑ کے ہم اس کے ذریعے جو ہے وہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں. نہیں تو پھر ہم شیطان کے کہنے میں تو اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. اس قرآن کو اپنا ساتھی، اپنا پیشہ بنا لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے. اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت